हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कपिल लेक्चर में आपको बहुत बहुत स्वागत है। कि दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूं जो आपका 2022 का, ये देख सकते हैं 2022 का क्लास 10 का हाई स्कूल का हिंदी का जो पेपर लेकर आया हूं दोस्तों, बोर्ड परीक्षा का। इसलिए लेकर आया हूं आपके लिए कि इसके अनुसार, इस पेपर के अनुसार दोस्तों मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे कि आपके 70 में से 70 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएं दोस्तों। क्या हो जाए दोस्तों, 70 में से जो 70 अंक हैं आपके बिल्कुल पक्के हो जाएं दोस्तों। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। सबसे पहले हमको पेपर में क्या देखना होता है दोस्तों, सबसे पहले जो मेन बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अनुक्रमांक। सबसे पहले दोस्तों आपको पेपर आता है आपके पास, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अनुक्रमांक डालना है आपका, ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर आपका नाम डालना भी जरूरी है, क्योंकि दूसरा बच्चा आपका पेपर ले सकता है, ठीक है। इस वजह से आपको नाम डालना जरूरी है दोस्तों, और आपका अनुक्रमांक डालना जरूरी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद में दोस्तों ये आपको कॉपी में भरना पड़ता है, ये होता है दोस्तों पेपर कोड। ये क्या होता है दोस्तों, पेपर कोड होता है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो सबसे पहले सुन लीजिए, कि यहाँ सुन लीजिए कि दोस्तों मैं जो हूँ इसी चैनल पर, जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं, इसी चैनल पर दोस्तों मैं क्लास 10 मैथ की फुल तैयारी कराता हूं दोस्तों। और बिल्कुल दोस्तों आपको बिल्कुल क्या मिलेगी दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल दोस्तों फ्री में मिलेगी आपको, बिल्कुल फ्री में। जो आपकी क्लास 10 की जो फुल तैयारी मिलेगी दोस्तों, क्लास 10 की तो बिल्कुल फ्री में मिलेगी दोस्तों। और दोस्तों फुल तैयारी मिलेगी, इस बात का ध्यान रखें केवल, ठीक है। आपको जो क्लास 10 की तैयारी है दोस्तों बिल्कुल फ्री में मिलेगी, ठीक है। और फुल तैयारी मिलेगी दोस्तों। और दोस्तों हिंदी, इंग्लिश, मैथ और दोस्तों बायोलॉजी आपकी, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री है दोस्तों, इसे भी दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब सभी विषयों की इस चैनल पर दोस्तों बिल्कुल फ्री में तैयारी मिलेगी आपके लिए, ये इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल फ्री में तैयारी मिलेगी क्लास 10 की। और मैथ की दोस्तों बिल्कुल फुल तैयारी मिलेगी दोस्तों। और आपको नंबर दिया जाएगा दोस्तों, यहाँ नंबर देख सकते हैं। दोस्तों इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये दोस्तों 9 है सबसे पहला। दोस्तों इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों कुछ भी दोस्तों आपका डाउट है, वो आपको डाउट आपका पूरा होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों आपको ये समझ लीजिए, ये पेपर कोड बहुत जरूरी होता है दोस्तों। दोस्तों आपको पढ़ना है इसी चैनल पर, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको फुल तैयारी करनी है, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में करनी है दोस्तों। इस नंबर पर दोस्तों आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। ये जो आपका नंबर दिया है मैंने, इस ये क्या है दोस्तों, आपका ये पेपर कोड डालना पड़ता है इसका। और पेपर कोड में दोस्तों आपको पेपर कोड नहीं डाला तो दोस्तों आपकी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो इसको जरूरी होता है ये डालना। उसके बाद में आगे चलते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपकी हिंदी में, और कौन कौन से दोस्तों कैसे पेपर आता है, क्या होता है दोस्तों। पूरा पेपर दिखाऊंगा आपको, पेज बाई पेज, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप 2022 हिंदी का पेपर है ये दोस्तों। 70 जी आपको पूर्ण अंक है, 70 अंक का, इस बात का ध्यान रखें। और समय जो आपका दिया है 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। और नोट ये आपको बताई दिया 15 मिनट जो है विद्यार्थियों को पढ़ने में, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। उसमें जो बताई है वो बताई गई है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला ये आपका देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। दोस्तों क्या नंबर का, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो चारों में से दोस्तों एक सही है आपका, कोई से पे टिक लगा देना है। वो आपको जो सही है वो उत्तर में लिख देना है कॉपी में, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन। अब दोस्तों ये जो पहले का था वो अब ये खा। उसके बाद में इसमें कृतियों में से किसी एक कृति का रचनाकार लिखिए। मतलब कृति का मतलब होता है रचना, मतलब मतलब जो कृति है, जैसे मान लो रचनाकार है ये, ठीक है। जैसे कंकाल है, ये रचना है, ठीक है। तो इनकी जो उनके जो कृति हैं, कृतियों में से एक कृति का नाम लिखना है। कृतियों में से जो कृतियों हैं उनमें से कृति का नाम लिखना है। तो उसमें से ये भी 1 नंबर का है आपका, ठीक है। उसके बाद में आप ये गा देख सकते हैं, गा आत्मकथा विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। ये लेखक का नाम लिखवा रहा है, तो उसमें ये भी 1 नंबर का है। उसके बाद में घा देख सकते हैं, ये भी 1 नंबर का है दोस्तों आपका। और डा देख सकते हैं, ये भी आपका 1 नंबर का है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है आपका दूसरा। ये प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। दोस्तों ये भी 1 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद में रीत काल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये भी 2 नंबर का आपका।
गंगा लहरी के रचनाकार कवि का नाम उल्लेख कीजिए, ये भी 2 नंबर का आपका। उसके बाद में आपका यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो आपका है, पेपर कोड आपका यहाँ भी हर पेज पर मिलेगा आपको, 801 AF है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आता है इंपोर्टेंट, वो दोस्तों 6 नंबर का होता है आपका। उसमें क्या करवाता है दोस्तों, गद्यांश किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, गद्यांश, और दोस्तों गद्यांश किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों आपका ये 6 दोस्तों 6 नंबर का आता है, और 6 आपके 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कौन कौन से क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ मिलेगा आपको 2 नंबर में। ये 3 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों संदर्भ का है, दूसरा है रेखांकित की व्याख्या, ये भी 2 नंबर है, और तीसरा है कुसंग का जोर भयानक क्यों होता है, ठीक है, सबसे भयानक क्यों होता है, ठीक है। तो तीसरा ये है आपका 2-2 नंबर के, 6 नंबर का आपका तीसरा क्वेश्चन आता है। उसके बाद में ये खा है दोस्तों, ये क्या दोस्तों, खा। तो दोस्तों इसको कर लो या उसको कर लो, बात ये की दोस्तों, ठीक है। इसका अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ तक आते हैं, उसके बाद में यहाँ जाते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पर। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, ये पद्यांश है। वो दोस्तों क्या था, गद्यांश, ये पद्यांश। उसके संदर्भ सहित करना है, व्याख्या कीजिए। और दोस्तों इसमें काव्य सौंदर्य भी करना होता है। ये दोस्तों 6 नंबर का होता है। पहला क्वेश्चन इसमें 1 नंबर का, दूसरा होता है 4 नंबर का, तीसरा होता है 1 नंबर का। ये चौथे क्वेश्चन की बात हो रही है। अब कौन कौन से क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले जो क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है, यहाँ देखते हैं काव्य। इसमें क्वेश्चन की क्या बात है दोस्तों, इसमें सबसे पहले संदर्भ, उसके बाद में व्याख्या। संदर्भ आपका 1 नंबर का हो गया, ठीक है। व्याख्या आपकी 4 नंबर की हो गई, और काव्य सौंदर्य भी 1 नंबर का हो गया। 3 क्वेश्चन ये बन गए आपके, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद में अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर। 5वां क्वेश्चन ये आपका हो गया, ये रहा 5वां। इसमें क्या है दोस्तों, जीवन परिचय लिखना है दोस्तों आपको, लेखक का। तो ये 3 आए हैं, 1 2 3, ये दोस्तों आपके ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद में ये क्या दोस्तों, ये 2 नंबर को तो आपका दोस्तों जीवन परिचय है, इसकी एक रचना लिखनी होती है हमारे लिए, उनकी एक कृति लिखनी होती है, यहाँ दी होगी किसी के लेखक का जीवन परिचय, उनकी एक रचना का नाम लिखिए। रचना लिखनी है आपको 1 नंबर की, 1 नंबर दिया जाता है रचना पर, ठीक है। उसके बाद में खा में देख सकते हैं, ये दोस्तों कवि का जीवन परिचय है। इसमें भी दोस्तों एक रचना का नाम लिखा जाता है, वो ये भी 3 नंबर में आता है, और ये भी 3 नंबर में, ठीक है। तो इसमें दोस्तों सूरदास सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है, मैथिली शरद गुप्त भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इसमें संदर्भ करवा रहा है दोस्तों, और हिंदी में जो है आपका अनुवाद करवा रहा है। तो ये दोस्तों आपका कितना है, 4 नंबर में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, ये अथवा में दिया है, इसको कर लो या उसको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7वां। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। श्लोक लिखना है दोस्तों आपको जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर में है दोस्तों आपका। खा है दोस्तों, उसमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, संस्कृत में 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ये संस्कृत में है, ठीक है, संस्कृत में लिखने आपके लिए। तो उसके इसमें चारों में से 2 उत्तर देने आपके 2 नंबर में, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन देख सकते हैं। तो हास्य रस अथवा कड़रस, मतलब हास्य रस या कड़रस एक लिखना है आपके लिए, और वो भी दोस्तों परिभाषा लिखनी है, उसका स्थायी भाव भी लिखना है, ये 2 नंबर में, ठीक है। उसके बाद में उपमा अलंकार लिखना है दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार लिखना है, और परिभाषा देकर उदाहरण भी देना है दोस्तों आपके लिए। दोस्तों ये भी 2 नंबर का आपका। गा में है दोस्तों सूरडा छंद, रोला छंद, और दोस्तों उदाहरण सहित लिखना है आपके लिए, ठीक है। उसके लक्षण भी लिखने हैं, तो ये भी 2 नंबर में। और दोस्तों इनमें 3 नंबर में ये है दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन। ये दोस्तों क्या है, 3 के मेल बनाने, उपसर्ग है दोस्तों, ठीक है। इसमें से 3 करने आपके लिए, ठीक है, 1 2 3 करने, ठीक है। ये आपके 3 नंबर में है। अब दोस्तों खा में आते हैं, 8 नवे का खा है ये दोस्तों, ये है प्रत्यय। इनमें क्या करने, 2 करने हैं, और एक एक शब्द बनाना है, ये 2 नंबर में है दोस्तों। इनमें से क्या करने, 2 करने, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें पर। ये है दोस्तों आपका गा है दोस्तों। इसमें क्या करने है दोस्तों, समास विग्रह करने आपके लिए, ये आपके 2 नंबर के, ठीक है। इसमें समास का नाम भी लिखना है दोस्तों, तो ये 2 करने हैं, ठीक है, 2 नंबर में। उसके बाद में घा देख सकते हैं दोस्तों, ये भी 2 नंबर है आपके। ये क्या करने, तत्सम रूप है दोस्तों, इसमें भी 2 करने हैं। उसके बाद में दोस्तों किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं दोस्तों, ये भी 2 नंबर के। उसके बाद में यहाँ आ सकते हैं आप, ये यहाँ पर 10वें क्वेश्चन पर।
10वें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, संधि विच्छेद करनी है आपके लिए, इनमें से क्या करनी है, 2 करनी है, ये भी 2 नंबर के हैं आपके। उसके बाद में दोस्तों आपका खा है ये वाला, इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें शब्दों के रूप, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ठीक है, इसमें लिखने हैं दोस्तों आपके लिए 2 नंबर में। दोस्तों ये भी सब आपको इंपोर्टेंट मिलेंगे दोस्तों, चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चैनल से जुड़े रहेंगे दोस्तों आपके लिए, तो आपको ये समझ लीजिए कि पूरा कराया जाएगा, इंपोर्टेंट बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा करके क्या है क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में गा है, इसमें धातु लकार पकार पुरुष और ये वचन लिख रहे हैं दोस्तों आपके लिए, ये भी 2 नंबर में, ठीक है। और दोस्तों इसमें क्या है, ये शब्द रूप और ये धातु रूप, ठीक है। उसके बाद में यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये यहाँ आ सकते हैं घाघड़ी पर, जो आपकी घाघड़ी है यहाँ पर आ सकते हैं। इसमें क्या करना है दोस्तों, संस्कृत में अनुवाद करना आपके लिए, ठीक है। मतलब जो आपके जो टेंस दिए गए हैं, मतलब वाक्य दिए गए हैं, इनमें से आपको क्या करना है, संस्कृत में बनानी है, ठीक है। ये क्या है, 2 नंबर में दोस्तों आपकी। और उसके बाद में आपका आता है दोस्तों 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है दोस्तों, एक विषय पर क्या करना है, निबंध लिखना है दोस्तों, निबंध। ये आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्के कर देगा दोस्तों। इसमें से एक पर लिखना है, किसी पर लिख दो, ठीक है। प्रदूषण है, पर्यावरण प्रदूषण, कारण निवारण, सदाचार, मेरा प्रिय कवि, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व, ठीक है। और आपका जो 12वां क्वेश्चन है वो खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी का उत्तर दीजिए, 3 नंबर का दोस्तों। ये आपका जिलेवार आता है दोस्तों, अलीगढ़ जिले में दोस्तों कौन सा आता है ये बता सकता हूं मैं दोस्तों। अलीगढ़ जिले में जो है आपका, यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ देख सकते हैं चा छा दोस्तों। जैसे मान लीजिए का से शुरू होता है, का, ठीक है, का से शुरू होता है, का के बाद में दोस्तों आपका आता है खा, ये भी हमारा नहीं है, गा भी नहीं है, घा भी नहीं है, अड़ा भी नहीं है। और दोस्तों अलीगढ़ जिले का बताऊंगा केवल मैं आपके लिए, तो दोस्तों और चा है मातृभूमि, छा है दोस्तों कड़। ये अलीगढ़ जिले में दोस्तों कड़ वाला आता है, इस बात का ध्यान रखें। जो कड़ वाला है दोस्तों, हम अलीगढ़ जिले वालों को करना होता है ये कड़ वाला, ठीक है। अब क्रम भी रहे ये नहीं करना होता, और तुमुल दोस्तों ये नहीं करना होता दोस्तों। कड़ वाला जो होता है हमारे अलीगढ़ जिले में ये करना पड़ता है हमारे लिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो कड़ वाले जो अलीगढ़ जिले के हैं दोस्तों, वो कड़ वाला जरूर याद कर लें, ठीक है। दोस्तों यही मैंने आपके लिए क्वेश्चन बताया है दोस्तों। पेपर आपके बहुत अच्छे समझ में आया हुआ दोस्तों, बढ़िया तरीके से समझा दिया मैंने। और दोस्तों चैनल से जुड़ना है और दोस्तों फुल तैयारी करनी है आपके लिए, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो यहीं से समाप्त होती है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और दोस्तों प्यारी सी कमेंट जरूर करें आपके लिए, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में।